आई वेलकम यू ऑल टू ऑन माई यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो लीगल मैगजीन पार्ट 2 को आज हम लोग कवर करेंगे। जो भी BHU LLB या फिर DU LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें लीगल मैगजीन्स आते हैं लॉ एंट्रेंस के लिए, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला मैगजीन क्या है। तो आज का पहला मैगजीन है एडजस्टम जेरिस। इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि अगर एक ही प्रकार की चीज़ चल रही हो तो वो एक जैसे होंगे। जैसे कि अगर A B C चल रहे हैं तो अब इसके आगे जो जो चीज़ें आएंगी वो D होंगी। तो ऐसे मतलब कि अल्फ़ाबेट्स ही होंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। फिर उसके बाद दूसरा है कॉमनिश एरर फेसिड जस्ट। इसका मतलब होता है कॉमन एरर मेक्स लॉ। अगर कॉमन एरर होंगे तो उनसे क्या होता है कि लॉ बनता है। तो इसका हो जाएगा कॉमनिश एरर फेसिड जस्ट। तो जस्ट का मैंने आपको बताया था मीनिंग। इसका मतलब होता है लॉ, जस्टिस। और कॉमनिश से आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है कॉमन। एरर तो पता ही होगा कि ये होता है एरर, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है तो आप बता देंगे कि इसका कॉमनी से कॉमन कर लेंगे, एरर से एरर हो जाएगा, फिर जस्ट से लॉ हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। फिर तीसरा है इन पारी डिलेक्टिव। तो इन पारी डिलेक्टिव मतलब होता है वेयर बोथ पार्टीज टू बी डिस्प्यूट आर इक्वली एट फॉल्ट। वैसे मान लेते हैं कि अगर कोई फॉल्ट हो गया है, कोई ऐसा फॉल्ट हुआ जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का सेम, मतलब दोनों पार्टीज़ ने मिलके फॉल्ट की है। यहाँ पे A और B है, अगर कुछ हो जाता है ऐसा कि दोनों की गलती है तो इसके लिए जो मैगजीम है उसे बोलते हैं इन पारी डिलिक्टिव। पारी मतलब होता है, अगर आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं पार्टीज या इक्वली, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा है पंक्टम टेम्पोरिस। पंक्टम टेम्पोरिस मतलब होता है ऑफ द टाइम। मतलब जो जिस टाइम जो चीज़ें हुई रहती हैं उसका मतलब होता है पंक्टम टेम्पोरिस। टेम्पोरिस से आप टाइम याद कर सकते हैं और पंक्टम से पॉइंट। ओके। फिर उसके बाद पांचवा है एक्स एको एक बोनो। तो बोनो मतलब मैंने आपको पिछले की वीडियो में ही बता दिया था कि बोनो मतलब होता है गुड। और यहाँ पे एको एको हो गया अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे है एक्स एको एट बोनो, मतलब अकॉर्डिंग टू गुड एंड फेयर। जो चीज़ें गुड एंड फेयर होंगी उसके लिए मैगजिम है एक्स एको एट बोनो। फिर उसके बाद छठवां है एक्स ग्रासिया। एक्स ग्रासिया मतलब एज फेवर, जैसा कि फेवर हो। तो एक्स ग्रासिया का एज फेवर आप याद कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर 7 देखते हैं, यहाँ पे है एक्स ग्रासिया एज फेवर, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद 8th है फैक्टम एस्ट। तो फैक्टम से मैंने आपको बताया था कि फैक्टम से फैक्ट होता है। फैक्टम एस्ट मतलब वेल नोन और एकम्प्लिस्ड फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो कि वेल नोन है या जिसे एकम्प्लिश कर लिया गया है। डॉली इनकेपेक्स मतलब चाइल्ड बिलो 7 ईयर जो होते हैं। डॉली इनकेपेक्स का कॉन्सेप्ट जैसे होता है कि जो जुवेनाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जुवेनाइल मतलब जो 7 ईयर से कम के बच्चे हैं या 7 ईयर तक के बच्चे, वो कोई क्राइम नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि उनका जो माइंड होता है वो गिल्टी माइंड नहीं होता, क्योंकि वो गलत चीज़ें क्राइम करने के बारे में उस इंटेंशन से नहीं सोचते, वो चीज़ें बस हो जाती हैं। तो डॉली इनकेपेक्स मतलब हो गया चाइल्ड बिलो 7 ईयर। मतलब अगर कोई चाइल्ड है जो 7 ईयर से कम है तो अगर उसने कोई क्राइम कर दिया गया तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। फिर लेक्स रेक्स का है। लेक्स मतलब मैंने आपको बताया था, लेक्स मतलब होता है लॉ और रेक्स मतलब होता है किंग। तो लेक्स रेक्स मतलब हुआ लॉ ऑफ द किंग, ऐसा लॉ जो कि किंग ने बनाया है। तो लेक्स रेक्स मतलब हो गया लॉ ऑफ द किंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेक्स रेक्स मतलब लॉ ऑफ द किंग। फिर उसके बाद ऐसे ही सेम है लेक्स लोकाई। यहाँ पे लेक्सी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा लेक्स लोसाई इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंडिया में हम लोग इसको सी को कब प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि लेक्स लोकाई, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेक्स लोसाई। तो लेक्स से हो जाएगा लॉ और लोसाई से हो जाएगा लैंड। तो लॉ ऑफ द लैंड, जो भी लॉ जो किसी पर्टिकुलर जगह का होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड, मतलब लेक्स लोसाई। तो जैसे अगर इंडिया का लेक्स लोसाई क्या है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे यहाँ का वो है लेक्स लोसाई। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहला है उबिजस इबी रेमेडियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं।
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होंगे और ये आते भी हैं अक्सर, ये पूछ लेता है। तो इस ऐसा नहीं है कि अगर ये आ चुका है, कभी आया है तो अब नहीं आएगा, ये कुछ कुछ ईयर्स में इसे रिपीट करके ये पूछ लेता है कि उबी जस्ट इबी रेमेडियन का मतलब क्या होता है। तो आप बताएंगे वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। अगर जहाँ पे कोई क्राइम हुआ, जहाँ पे कोई गलती हुई, रॉन्ग हुआ किसी के साथ, तो वहाँ उसके लिए रेमेडी होती ही होती है। तो उबी जैसे हम लोग यहाँ वहाँ हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो गया वेयर देयर। वेयर देयर मतलब उबी इबी, तो ऐसे उबी मतलब हो गया वेयर और इबी मतलब हो गया देयर। तो उबी इबी मतलब उबी इबी मतलब वेयर देयर, और जस्ट मतलब होता है लॉ, जस्टिस। तो जहाँ पे कोई किसी का अगर जस्टिस लॉ छीना गया तो वहाँ पे इसका मतलब हो गया उबी जस्ट इबी रेमेडियम। जहाँ पे किसी का रॉन्ग, किसी की राइट छीनी गई, तो क्राइम हुआ किसी के साथ, तो उसके लिए रेमेडी होगी ही होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा उबी जस्ट इबी रेमेडियम मतलब वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। फिर उसके बाद ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल ही आया है, 2020 में आ चुका है ये BHU में। तो इससे ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि एमिकस क्यूरे मतलब क्या होता है। तो एमिकस क्यूरे मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको महा इम्पॉर्टेंट समझिए आप। इसे लिख भी लीजिएगा, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख के फिर पॉइंट आउट करके इसके 2-4 बार पढ़िए आप। फिर जैसे डेलिंक्वेंसी, अभी जैसे हमने डेली डॉली पढ़ा था, डॉली इन कैपेक्स, तो ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं डेली डॉली। तो डेलिंक्वेंसी मतलब होता है क्राइम बाय जुवेनाइल। ऐसा क्राइम जो कि किसी जुवेनाइल ने कमिट किया है उसे हम लोग बोलते हैं डेलिंक्वेंसी। फिर उसके बाद आगे है 15, ये बहुत ही कॉमन है। इसे आपने फिल्मों में या कभी कभी जो सीरीज़ वगैरह होते हैं उसमें इसको मॉडस ऑपरेंडी को बहुत ही यूज़ करते हैं, और न्यूज़पेपर में भी आपने बहुत बार इसे पढ़ा होगा। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा। लॉ के कॉन्सेप्ट में ये सभी चीज़ें यूज़ करती हैं। मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है मोड ऑफ द ऑपरेशन, मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो कैसे कार्य किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन। फिर उसके बाद 16 है एक्श्योरी इनकम्बिट वन प्रोबेंडी। तो यहाँ पे है द बर्डन ऑफ द प्रूव लाइव्स ऑन द प्लेंटिफ। अगर यहाँ पे जैसे कोई क्राइम हो गया है, सॉरी क्राइम नहीं, ये सिविल केसेस के लिए होता है। ये सिविल केसेस के लिए कि अगर सिविल केस में अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई फॉल्ट हुआ, कोई रॉन्ग हुआ किसी के साथ, तो ये वहाँ पे ये करते हैं कि प्लेंटिफ के ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि उसने ये जो रॉन्ग है वो नहीं कमिट किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको याद करिए एक्शियो इनकम्बिट वन प्रोबेंडी मतलब होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइव्स ऑन द प्लेंटिफ। फिर उसके बाद 17 है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। देखते हैं एमिकस क्यूरे मतलब हो गया फ्रेंड ऑफ द, तो इसे हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, ये रिपीट हो गया है शायद। एक्सियो इनकम्बिट यहाँ भी ये सब रिपीटेड है। फिर उसके बाद 21 है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब हो गया एज मच एज डिज़र्व, मतलब जितना किसी को डिज़र्व होता है वो उतना देना होता है। तो इसका क्वांटम मेरिट मतलब हो गया एज मच एज डिज़र्व। फिर उसके बाद 22 देख सकते हैं आप, रेस जुडिकाटा मतलब होता है अ केस विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। तो मान लीजिए कि कोई केस चल रहा था, तो वो केस अगर डिसाइड हो चुका है तो उससे रिलेटेड सेम केसेस नहीं आ सकते हैं कोर्ट में, मतलब इसको प्रेफर किया जाएगा। ऐसा केस जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है तो उसके लिए रेस जुडिकाटा होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद 23 है रेशियो डिसेंडाई। तो रेशियो डिसेंडाई का होता है द रीजन और द रूल ऑफ द लॉ ऑन विच अ जुडिशियल डिसीजन इज मेड। मतलब जैसे कि अगर कोई केस आया तो उस केस पे जो रीजनिंग थी, क्या रीजनिंग क्या लॉजिक लगा के उस केस को सॉल्व किया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो डिसेंडाई। तो ये हो गया इसका द रीजन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ विच जुडिशियल डिसीजन मेड। तो ऐसे याद कर लीजिए रेशियो डिसेंडाई मतलब क्या, रेशियो से ऐसे रीज़न याद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे रेस जुडिकाटा है तो रेस मतलब होता है रेस्ट, मतलब कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। रेस्ट मतलब हो चुका कि रेस्ट मतलब डिसाइडेड हो चुका है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो डिसेंडाई जुडिकाटा है, सॉरी ऐसे अगर रेस देखेंगे और यहाँ पे रेशियो डिसेंडेंस आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अच्छा है कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि रेस जुडिकाटा मतलब होता है अ केस विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। फिर उसके बाद 23 है रेशियो डिसेंडाई मतलब द रीजन
और द रूल ऑफ द लॉ ऑन विच जुडिशियल डिसीजन इज मेड। फिर उसके बाद 24 है पर क्यूरियम। पर क्यूरियम मतलब होता है ऑन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जैसा कि कोर्ट कहता है उस वो कोर्ट का क्या ओपिनियन था उसके बारे में चीज़ें होती हैं पर क्यूरियम। पर क्यूरियम मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ या अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, जो कोर्ट ने कहा वो। क्यूरियम से आप याद कर सकते हैं, जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा था जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के बारे में पढ़ा था अभी ऊपर, यहाँ पे एमिकस क्यूरे, तो क्यूरे से आप एक कोर्ट याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूरियम है तो ऐसे आप एलिमिनेट करके कि पर क्यूरियम है, क्यूरियम से कोर्ट हो जाए पर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। फिर उसके पास 25 है जस्ट नेचुरली। तो जस्ट मतलब मैंने आपको बताइए कि लॉ होता है, जस्ट मतलब तो लॉ हो गया, और नेचुरली मतलब नेचुरल हो जाता है। तो जस्ट नेचुरली मतलब नेचुरल लॉ। तो ये है इंटरनेशनल लॉ से आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर लॉ रहता है तो नेचुरली जो चीज़ें होती हैं वो माना जाता है कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे ही जस्ट नेचुरली मतलब नेचुरल लॉ। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।